देखिए, दिलीप जायसवाल बिहार की भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने नेहरू परिवार को लेकर काफ़ी विवादित बयान दे दिया है। उनका कहना है कि ये लोग नमक हराम है, यानी देश से नमक हरामी किए हैं, इन लोगों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। अब इस बयान पे जो राजद के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, यानी महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के नेता हैं, उनका भी बयान सामने आने लगा है। वहीं भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, इस बयान को विवादास्पद नहीं बता के इस बयान के समर्थन में खड़ा है और इसको सही बता रहे हैं। तो अब हमारे साथ जो है अभी इस बात पे चर्चा करने के लिए और दिलीप जायसवाल को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे साथ सरदार रंजीत सिंह हैं, राजद के नेता हैं। और क्योंकि ये सरदार हैं और सरदारों से कांग्रेस का जो है काफ़ी खासा नाता रहा है, कहीं गहरा या कहीं खट्टा तो कहीं मीठा। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के नेता थे। वहीं कांग्रेस का कुछ और भी विवाद जो है वो चीज़ भी जुड़ा हुआ है कांग्रेस के साथ। हमारे साथ रंजीत सिंह हैं, हम इनसे जानते हैं कैसे जवाब देंगे दिलीप जायसवाल। देखिए, दिलीप जायसवाल कब किसको क्या बोलेंगे बीजेपी वाले, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी कुछ दिन पहले सोफिया कुरैशी को इनके विजय साहू जो हैं उन्होंने कह दिया आतंकवादियों की बहन है। सम्राट चौधरी कहते थे ये पगड़ी मैं तभी खोलूंगा जब नीतीश कुमार को गद्दी से हटाऊंगा। अब जाकर सम्राट चौधरी जाकर पगड़ी जो के सरजू नदी में बहवाया। तो बीजेपी वाले के बोलने का हम लोग कभी नोटिस नहीं लेते। जो कांग्रेस ने कमाया 70 साल में, यही वो आज लोग बेच रहे हैं। ONGC बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, भेल बेच रहे हैं, बहुत से प्लेटफार्म इन्होंने बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए और एयरपोर्ट बेच दिए। आप लोग बेचने दे रहे हैं क्या? आप लोग बनाए थे भैया, हम जिसे क्या कहें। अब सत्ता उसकी है, सरकार उसकी है। अब विपक्ष है ना। अब विपक्ष तो हमेशा हल्ला करता है। विपक्ष ने कहा कि जातीय जनगणना कराइए, नहीं कराएंगे, अपनी मर्जी हुई तो जातीय जनगणना करा रहे हैं। तो विपक्ष ने तो कहा कि आप जो है ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, वजूद नहीं है। आप वजूद कैसे नहीं है? अभी भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी भी हैं और आप कमजोर भी हैं, रोक भी नहीं पा रहे, तो बड़ी कैसी तानाशाही कर रहे हैं। तो आप कमजोर हैं तब तो तानाशाही कर रहे हैं। जब जहाँ की जनता, जहाँ का विपक्ष कमजोर हो जाए वहीं तो तानाशाह होता है। नहीं, तानाशाही जो है, देखिए तो बोल रहे हैं आज 240 पर आई ना इनकी गिनती। ये कहते थे 400 पार कहते थे। आप ये बताइए ना कि आप पिछले मनमोहन सिंह की सरकार में 240 कब पार किए थे? क्या जी? मनमोहन सिंह की सरकार जो आप कांग्रेस कब 240 पार किया था? कांग्रेस तो बहुत, आप उससे में अभी भी जीता हुआ है भाजपा। भाई कांग्रेस तो बहुत बार जो है वो कांग्रेस को मनमोहन सिंह के सरकार में कांग्रेस को तो 400 भी 2004 2009 में आपने कितना सीट लाया था लोकसभा में? लोकसभा में हमारी बहुमत की सरकार थी, आपने महागठबंधन की बहुमत की सरकार थी ना। तो अभी भी तो इनके लेकिन 240 पार नहीं किए थे। मतलब आप लोग कमजोर हैं 2004 से ही, लेकिन उसका नज़ारा अभी दिख रहा है कि आप दिलीप जायसवाल ने जो बोला है उस पर बोलिए सरदार जी। नमक हराम है ये लोग, इनको देश से निकाल देना चाहिए। इस पे आप तो बोल नहीं रहे हैं। इस पर ही हम बोल रहे हैं, जवाब हमने आपको दिया नहीं। दिलीप जायसवाल बीजेपी का देखिए। दिलीप जायसवाल क्या है, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, आप ये बताइए। तो वही ना, उसी पर आ रहा था। आप तो हमको सवाल का किया, अपना उसको जवाब तो देने नहीं दे रहे। बीजेपी वाले क्या कहते हैं? सोफिया कुरैशी को लोग क्या कहते हैं? आतंकवादियों की बहन कह देते हैं। कोई अगर सिख, अगर वहाँ किसान आंदोलन हो रहा था, उनको खालिस्तानी कह देते हैं। कब किसको ये क्या बोलेंगे? इनका कोई कू है? अब बीजेपी के यहाँ पर है सम्राट चौधरी, डिप्टी CM है। ये कहते थे नीतीश कुमार को मैं तहिए उतारूंगा, मैंने जब जो है गद्दी से उतारूंगा तहिए मैं पगड़ी उतारूंगा। आज देखिए पगड़ी जाकर वो सरजुग नदी में परवा। तो क्या बोलते हैं? हम लोग उनके बोलने पर नोटिस नहीं लेते। क्या बोलेंगे? इनका काम है जिसे अंड के भंड बोलते रहना। हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर, मंदिर मस्जिद कर आपस में लोगों को लड़ाना। एक बीमारी होती है मोतियाबिंद की। मोतियाबिंद का बीमारी हो जाता है, रात में आदमी को धुंधला लगता है, को लाइट जलता है तो 2 3 गो नजर आता है। एक आदमी को बीमारी होता है मोतियाबिंद, जिसको मोतियाबिंद हो जाएगा ना, उसको गाय नजर आवेगा, उसको गोबर नजर आवेगा, उसको हिंदू नजर आवेगा, उसको मुसलमान नजर आवेगा। जितने भी बीजेपी वाले हैं उनको मोतियाबिंद, उनको मोतियाबिंद, उनको भारत नजर आवेगा, उनको पाकिस्तान नजर आवेगा, उसको यही सब उनको नजर आता है। तो मोतियाबिंद के जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनका तो बढ़िया से इलाज होना चाहिए। तो वंड का भंड तो बोलबे ना करेंगे। अब उनका किसी का बीमारी हम कैसे दूर कर देंगे? तो मोदी के जो चाहने वाले हैं उनको मोतियाबिंद हो गया। चाहने वाले नहीं, मोतियाबिंद का लोग का बीमारी पकड़ लिया। उसको बस इलाज कोई है आपके पास? अब उसका इलाज तो जनता ही करेगी। उसका इलाज तो आने वाले समय में जनता ने भी उनका इलाज किया भी है और जनता आगे उनका इलाज करेगी भी। देखिए, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई। इन्होंने बहुत वादे किए थे,
बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, एक बार आप इनको सरकार दे दीजिए, इतना ना काला धन आवेगा कि 15 साल तक आप गाड़ी पर फ्री पर चलिएगा, ट्रेन पर आपको पैसा नहीं लगेगा। इतना कांग्रेसियों ने काला धन इकट्ठा किया, वंदे भारत का भाड़ा कहाँ पहुंच गया। आप इतना कांग्रेसियों ने काला धन इकट्ठा किया। आज यही 4 तारीख को सरकार बनी थी ना, जून में 11 साल आज होने जा रही है। बताओ मैं कितना कांग्रेसियों का काला धन आप जो है स्विस बैंक से लेकर आए हैं। इतना लाख करोड़ उसका है, इतना लाख करोड़ उसका है। ये झूठे वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा ठीक है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा था बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। बोले थे, आज तो उसी के साथ हैं वो। फिलहाल ठीक है, सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर पे काफी राजनीति हो रही है भाजपा के द्वारा। ये बताया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर को इस तरीके से यूज किया जा रहा है, जैसे मोदी ने पुलवामा में जिस तरीके शहीद जवान थे कि शहीदों के नाम पे वोट दीजिए अगर आप देशभक्त हैं तो क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर को भी उसी तरीके से यूज किया जाएगा बिहार ये चुनाव? किया तो जा रहा, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने 71 का जब युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिया था। अमित शाह ने बयान दिया था कि कहता 2-3 दिन अभी सीज फायर नहीं होता, पार्लियामेंट उनका बयान था तो पोख हमारा होता। तो आपने सीज फायर कैसे कर दिया? आप कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है, तो सीज फायर कौन करते हैं? जनरल ट्रंप कहते हैं कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने रुकवा दिया, मैंने सीज फायर करा दिया। शिमला समझौता हुआ था कि हमारे और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई होगी हम लोग एक टेबल पर बैठकर हम ही लोग उसको खुद सॉल्व करेंगे। कोतिया का लड़ाई कैसे होता है? तो ये तीसरे की मध्यस्थता इन्होंने स्वीकार कर ली। इन्होंने देश का सलम जो है वो सर से झुका लिया। ये कहने के लिए नरेंद्र मोदी है, लेकिन ये अंदर से है सरेंडर मोदी है। ये सरेंडर कर गए, सरेंडर मोदी है, सरेंडर कर गए। ये नरेंद्र मोदी ने सरेंडर मोदी होगा, सरेंडर कर गए। देखिए सेना हमारी जब जब लड़ी है, हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं। ये किस देश में हम लोग रहते हैं? इस देश का नाम भारत है। भारत, हम लोग कभी किसी को छूते नहीं, हम लोग कभी किसी को छेड़ते नहीं। जो छेड़ता फिर उसको छोड़ते भी नहीं है। रामचंद्र ने लंका में जाकर सीता मैया का जब अपहरण हो गया था तो लंका में जाकर न चढ़ाई करके सीता मैया को छुड़ाया था। पहले संधि प्रस्ताव भेजा कि भाई हमारी पत्नी को आप इज्जत से लौटा दीजिए तो हम आपके साथ युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं लौटाया तो युद्ध करके विजय किया। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके 4 बच्चे शहीद हो गए लड़ाई में, लेकिन उन्होंने कभी सर को नहीं झुकाया। वो जब भी लड़े इज्जत से लड़े, शान से लड़े और देश के खातिर लड़े, धर्म के खातिर लड़े और उन्होंने इज्जत की लड़ाई लड़ी। हम लोग कभी सर को नहीं झुकाते, हम लोग कभी किसी के पीठ पे वार नहीं करते, कभी किसी महिला पे वार नहीं करते। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का सिद्धांत है, कभी किसी बच्चे पर वार नहीं करते, कभी किसी निहत्थे पर वार नहीं करते, कभी किसी बुजुर्ग पर वार नहीं करते। जो मैदान छोड़ के भाग जाता है उस पर हम वो वार नहीं करते। तो हमारा तो शुरू से कल्चर रहा है, हमारा व्यवहार रहा है। अब मोदी जी ने क्या कहा जाएगा इनको? अमेरिका ने बोला ये सरेंडर कर गया। भाषण देते थे पार्लियामेंट में। जब आपको 26/11 का जब हमला हुआ था ताज होटल पर, नरेंद्र मोदी बाहर में पीसी करते थे। अमेरिका कौन होता है हमारे बीच में मध्यस्थता करने वाला? आज अमेरिका को बोलने पर आज सरेंडर कर गए, डर गए मोदी। नरेंद्र मोदी ने सरेंडर। मोदी सेना पर हमें मान है। हमारी भारत की बेटी है सोफिया कुरैशी, उन्होंने 2-3 दिन में हमारी सेना ने भारत को, उसको पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था। लेकिन सीज फायर करने का भी क्या उचित था? इन्होंने सीज चाहते थे कि जंग हो। जंग हम लोग कभी जंग नहीं चाहते हैं। हम लोग कभी नहीं हम लोग भाजपा तो ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पहले कह रही थी कि जंग नहीं होना चाहिए, जब सीज फायर हो गया तो बोले कि सीज फायर नहीं होता तो जंग होता ना। सारे विपक्ष ने क्या कहा था? आप जो डिसीजन लीजिए, तो कहीं जो लिए आप उनके साथ होइए। हमको बोलने दीजिए ना। सारे विपक्ष ने क्या कहा था? जो आप डिसीजन लीजिएगा हम आपके साथ हैं। इन्होंने ने कहा था 56 इंच का सीना। चुनाव में वादा क्या क्या था? अभी तो जो फैसला आपने दे दिया है कि आप जो कहेंगे वो होगा, तो आप फिर क्यों कह रहे हैं? आप चाहते थे कि जंग हो, यानी कांग्रेस चाहती थी कि जंग में जाए भारत। आपने क्या भी कहा, बहुत पहले कहा था मर्द के जवान की वैल्यू होती है कि नहीं होती? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मर्द औरत, ये तो फिर औरत को गाली दे रहे हैं। गाली मर्द के जवान का वैल्यू, सभी के जवान का उतना ही वैल्यू होता है, औरत हो या मर्द। कहता है मर्द की जवान की वैल्यू होती है, सभी की औरत की जवान की वैल्यू नहीं होती है। यानी इंदिरा गांधी की जवान की वैल्यू नहीं थी। आप दूसरे तरफ खींच के ले जा रहे हैं। आप आप बोल रहे हैं मर्द औरत, तो इंदिरा गांधी की जवान की वैल्यू नहीं थी, सोनिया गांधी की जवान की वैल्यू नहीं है, प्रियंका गांधी की जवान की वैल्यू नहीं है, अलका लांबा है, इनकी जवान की वैल्यू नहीं है।
जितने भी आपकी महिला नेता है कांग्रेस में, मतलब उसकी जबान की वैल्यू नहीं आपका। जबान का वैल्यू है, हम कहाँ कह रहे हैं कि जिससे कि एक आदमी कहता है ना, उदाहरण आदमी कहावत कहता है ना कि मर्द के जबान के वैल्यू होता है, जिससे कहता है कुत्ते से सावधान रहिए, कुतिया का शाकाहारी होती है, कुतिया के बारे में क्यों नहीं लिखता है आदमी, लिखता है ना दरवाजे पर कुत्ते से सावधान रहिए, कुतिया के बारे में आदमी क्यों नहीं लिखता है, तो कुतिया के बारे में भी लिखना चाहिए, कुतिया से सावधान रहिए लिखता है। एक एग्जाम्पल आदमी मर्द को देता है, वही एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, जिससे आपने कहा ना कि औरत की जबान के वैल्यू नहीं होते, तो कुतिया सब शाकाहारी है, उसको क्यों नहीं आदमी लिखता है कुतिया से सावधान रहिए, कुत्ते से सिर सावधान रहिए, तो एक उदाहरण देता है। मर्द, हमारा समाज पुरुष प्रधान है, औरत को हम लोग माँ कह के पूछते हैं, देवी की हम लोग पूजा करते हैं।